हेलो भाइयों, वेलकम बैक। आई एम इन बाली। ओ भाई, इतना बिजी है बाली, वेरी बिजी मैन। ओ भाई, मैंने वीडियो भी अभी यहीं से शुरू की है क्योंकि सुबह मैं था भाई लेट अपनी फ़्लाइट के लिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे हैं, फटाफट भाग के भाई बैगेज ड्रॉप किया है। और बैगेज ड्रॉप करना भी भाई इतना बारकोड ही नहीं स्कैन हो रहा था। ये करो वो करके भाई बस चढ़े हैं। सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ है। यहाँ के अब 1 बज चुके हैं बाली इंडोनेशिया के। सुबह का 1 गिलास पानी भी नहीं पिया हुआ है। तो होटल मैंने बुक कर दिया हुआ था, राइट। मैंने जैसे आपको बताया, मैं कोलमपुर गया था अपनी दोस्त की शादी पे। तो 3-4 दिन भाई वहाँ पे एवरीडे रोज मसाई 2-3 घंटे ही सोए हैं। तो फुल टायर्ड भाई। तो आज सुबह भी बड़ी मुश्किल उठे हैं, तभी लेट हो गए हैं। तो भाई अब बाली पहुंच गए हैं, ग्रैब टैक्सी में बैठे हुए हैं, होटल जा रहे हैं। होटल और वीज़ा आप मानोगे नहीं, मैंने सुबह उठ के लिया है। सुबह गाड़ी में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया इंडोनेशिया का। वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल है कि आप 48 आवर्स है ना, आई थिंक 48 आवर्स है कि 3 डेज ऐसा कुछ है कि उससे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। वीज़ा आपका भाई बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है, 2 मिनट में वीज़ा आ जाता है, राइट। तो वो मैंने, आप मानोगे नहीं, सुबह गाड़ी में बैठ के किया। इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास कोलमपुर में। तो अभी जा रहे हैं, आप इसको देखो भाई, ट्रैफिक बड़ी है। तो भाई मैंने एयरपोर्ट से ग्रैब कंपनी की टैक्सी ली थी। यहाँ पे 2 अवेलेबल है, एक ग्रैब है, एक गोजेक है। ग्रैब मेरे पास ऑलरेडी थी क्योंकि मैं मलेशिया में भी मैंने यूज़ की और काफ़ी रिलायबल है, सर्विस भी अच्छी है। तो ग्रैब से मैंने बुक किया है। तो इसके मैंने अभी चेक किया है कि इंडोनेशियन रुपीज़ से मैंने कन्वर्ट किया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। कोई मेरे को $30 पड़ रहे हैं। सो आप कह लो कि इंडिया के जैसे 1500 रुपये। और अपना सिम कार्ड भी मैंने एयरपोर्ट पे ले लिया है। सिम कार्ड मैंने लिया है 22 GB का। 22 GB का है, तो वो इनफ है यार, क्योंकि मैंने कोई वीडियोस तो देखनी नहीं होती है इंटरनेट पे ऐसे बैठ के। मेनली अपने को कम्युनिकेशन के लिए चाहिए है, तो वो 22 GB इनफ होगा। मे बी मैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए हूँ। तो वो भी अराउंड कह लो $26-27 पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो वो भी ठीक है, यू नो, सेम ही है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ट्रैफिक है, पता नहीं कितने मिनट से इधर ही खड़े हैं भाई। मेरा एयरपोर्ट से होटल 10 किलोमीटर दूर था। अब 10 किलोमीटर को भी घंटा लग रहा है टैक्सी में, इतनी ट्रैफिक है भाई। तो भाई इंडिया वाला हिसाब है, दिल्ली वाला हिसाब ही हो गया मुझे लगता है। 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा। और भाई यहाँ पे ये स्कूटर इतनी है, पुंडियाँ इतनी है, ये भूं ये निकल रही है भाई। इंडिया वाली स्कूटरियाँ सारी। हाँ भाई, अपने होटल पहुँच गए हैं। मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ। हॉस्टल का नाम है कोको एंड पाइनएप्पल पैंट्स हॉस्टल इन चैंगू। तक तो सब बढ़िया लग रहा है भाई। ये है मेरा बंक बेड। क्या करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं, कोई रेस्टोरेंट कैफ़े ढूंढते हैं, कुछ खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं भाई। हम निकल गए हैं कुछ खाने के लिए। कुछ वेजिटेरियन फूड मैंने गूगल किया है कि नियर मी, गूगल पे 2-3 कैफ़े आए हैं बढ़िया से। अब उधर मैं अभी तो मैं पैदल जा रहा हूँ, पर आई थिंक उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च करके स्कूटर, ये मोपड़ हायर करूँगा, क्योंकि घूमने के लिए तो बाली में बेस्ट वही है, जो मर्जी अपना उठाओ और घूमो। तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, फिर देखते हैं वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कैसा माहौल है। भाई बाली की वाइब्स वाकई भाई पूरी चिल है।
भाई रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट का नाम है शेडी शैक। आई थिंक दे स्पेशलाइज इन वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन वीगन फूड। भाई लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और मौसम भी बढ़िया हुआ है। थोड़ा गर्मी है पर साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और भाई रेस्टोरेंट भी है बिल्कुल आइलैंड स्टाइल का, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, प्लांट्स, बढ़िया चिल्ड वाइब्स। भाई ये प्लेस मैं अभी इधर से बाहर से निकला था रेस्टोरेंट से, बड़ी बिजी है। मे बी रात को या कल इधर ही आएंगे डिनर करने, देखते हैं। यहाँ पे बिजी तो बड़ा है। मैं उधर स्कूटर की दुकान पे गया था, मैंने गूगल कर लिया था कोई स्कूटर रेंटल नियर मी। वो वहाँ पे पता किया, वही होता है ना जैसे टूरिस्ट एरिया में, तो वही होता है। सबसे पहले तो सबसे महंगा रेट बताएगा। तो मैंने उसको पूछा भाई इससे नीचे रेट बता कोई। सबसे महंगा उसने बताया मुझे कोई 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया पर डे का। तो फिर उसने एक दूसरी स्कूटर का प्राइस बताया लाख इंडोनेशियन रुपया। मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं घूम के आके देख के आता हूँ। फिर वो धीरे धीरे आ गया भाई, हाँ हमारे पास ये 70,000 इंडोनेशियन रुपये वाली भी है। तो फिर थोड़ी बात की उसके साथ, तो वो कल शायद मैं उसके पास जाके वो 70,000 वाली उठा लूँगा, क्योंकि अभी तो मैं जैसे चांगू में रह रहा हूँ, तो चांगू के आसपास ही घूमना है 2-3 दिन। तो उसके लिए वो 110 सीसी की है, तो वो इनफ होगी। और अभी टाइम आई थिंक ऑलरेडी 5-5:30 हो गए हैं। तो अभी हायर करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसे तो आई थिंक सारे दिन के देने पड़ेंगे। तो मैं कल सुबह जाके उठाऊँगा। अभी मैं अपने हॉस्टल के आसपास ही 10 मीटर की वॉक, 10 मिनट की वॉक है। वो बीच में, वहाँ पे बीच में जाके देखते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। अभी मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ सामान छोड़ा हूँ। ये सन ग्लासेस ऐसे उठा लिए थे, वो छोड़ के आते हैं, फिर निकलते हैं। भाई होटल जाते जाते ना रास्ते में एक बड़ी क्यूट सी ना एक कॉफ़ी शॉप आई है। तो भाई उनकी लोकल फेवरेट जो है, कह रहा था, मैंने पूछा है, ये कहता है कि माचा लाटे विद ओट मिल्क। मैंने कहा भाई दे दे, फिर स्मॉल दे दे, पी लेते हैं। खाना तो वैसे खा के आए हैं, कोई बात नहीं, तू दे दे। तो कॉफ़ी के उसने कितने में से लिए हैं, आई थिंक कोई कॉफ़ी थोड़ी महंगी है, आई थिंक $5-6 लिए हैं आई थिंक मुझसे। बट ठीक है भाई, एक कप भी है, टोटली कंपोस्टेबल कप है भाई, नो प्लास्टिक एट ऑल। सो क्यूट यार और प्रिटी भाई, फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, ज़बरदस्त। भाई अभी मैं हॉस्टल से निकला हूँ। अभी हॉस्टल पे बैठ के थोड़े घंटे काम किया। अब काम करके निकला हूँ, तो वो बीच की तरफ जा रहा हूँ। तो जाते जाते एक दुकान पे गया, वो फेक बर्किंस्टॉक की चप्पलें बेच रहा था। उसके ऊपर एक साइड पे लिखा हुआ मेड इन जर्मनी, दूसरी साइड लिखा हुआ मेड इन इंडोनेशिया। $20 की बेच रहा था, ली तो है नहीं। अभी मैं कहा अभी और भी देखेंगे, दूसरी दुकानों पे भी देखेंगे कितने की बेचेगा। वो तो दे रहा था 2 लाख इंडोनेशियन रुपया। वो है कोई अपना $20 का, अराउंड $20-21 पड़े। भाई चलते चलते बीच पे आ गए हैं, और बीच के पास ये कोई द लॉन नाम का कोई कह लो बीच साइड ईटरी है। बड़ी कूल है भाई, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है, सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो कुछ थोड़ा सा खाने के लिए लाइट सा ऑर्डर किया, एक चिप्स एंड डिप्स ऑर्डर किए हैं, और एक मॉकटेल पैशन फ्रूट फज़ और पता नहीं ऐसा कुछ ऑर्डर किया है। तो प्राइसेस बड़े ठीक है यार। टोटल इस 2 चीज़ों का आएगा, कोई बिल आएगा आई थिंक कोई $12-13 आएगा, मैक्सिमम $15 आएगा। तो $15 में भाई बीच के सामने बैठे हुए हैं यहाँ, तो $15 ठीक है यार। ये देखो भाई, फूड आ गया थोड़ा सा। और ये है पैशन फ्रूट फज़ पता नहीं क्या। और ये है चिप्स एंड डिप्स विद माय फेवरेट गुआकामोली। और ये है भाई रात का नज़ारा। भाई अभी मैं वापस आते आते एक और दुकान पे रुका था, जो वो ये जो दिल्ली टूर्स 2 और 3 डे
3 डेज़ के टूर्स देते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी क्यूट लड़की थी यार, इंडोनेशियन बाली हिंदू लड़की थी। तो उससे मैंने पूछा कि यार नूसा पेनिडा जाना मैंने। नूसा पेनिडा वही बड़ा फेमस आइलैंड है, मतलब कि बाली के साथ वर्ल्ड फेमस है। तो उसका मैंने पूछा भाई उसको कि एक वन डे टूर का कितना प्राइस है। तो इसने मुझको डिस्काउंट दे के इसने मुझे दिया है 9 लाख का, कह लो 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो इससे पहले एक बंदे के मैं पास गया था, उसने मेरे को दिया 1.1 मिलियन का, है ना, 1.1 मिलियन इंडोनेशियन रुपए। तो वो हो गया कोई अपना कह लो $120 का, अराउंड $120। तो ये देखो भाई, जैसे थोड़ा इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी जाओ थोड़ा 2-3 दुकानों में फिरो, क्योंकि रेट बड़ा भाई देखो 2 लाख का रेट गिर गया। तो होपफुली मेरे को लगता है मैं इसी लड़की से करवा लूँगा, क्योंकि बड़ी प्यारी लड़की थी यार। वो कहती पेमेंट भी नहीं करनी, पेमेंट भी बाद में कर दियो, पेमेंट भी वहाँ पे अपना पेमेंट कर दियो वहाँ पे जाके, जिस दिन जाना है उस दिन जाके वहाँ पे फास्ट बोट आएगी, उधर बंदे को पेमेंट कर दियो। कहती आई ट्रस्ट यू। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी है भाई, इसने कस्टमर सर्विस अच्छी दी है। तो होपफुली मैं कल इससे बुक करवा दूँगा। अब भाई 10 बज गए हैं, वापस हॉस्टल जा रहे हैं। अब तो मन बस कर रहा है यार 10 बज गए हैं, जाके थोड़ा आराम करें। सारा दिन ऐसे ही भागा दौड़ी में निकल गया। कल सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह उठ के पहले तो थोड़ा काम ख़त्म करते हैं, फिर काम फिनिश करके फिर अब मैंने प्लान बनाया। यहाँ पे 2-3 टेम्पल्स हैं बढ़िया देखने के लिए, ताना लॉर्ड टेम्पल, उलुवुटू टेम्पल, एक आई थिंक विष्णु जी का यहाँ पे आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो कल वो मोटर बाइक हायर करके कल ये तीनों टेम्पल कवर करेंगे। और कल सुबह देखते हैं कहीं किसी नाइस बढ़िया से किसी लोकल कैफ़े में जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट।